बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन होता है कि किसी भी वेव का या किसी रे का किसी मीडियम में टकरा कर वापस आ जाना। यानी जिस मीडियम में कोई भी रे पहले से मौजूद है उसका किसी दूसरे मीडियम से टकराने के बाद अपने पहले वाले मीडियम में वापस आ जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। और हमने यहाँ पे डिस्कस करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज है? स्टूडेंट्स, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रोशनी का रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब जरा हम रिफ्रैक्शन को देखें। रिफ्रैक्शन क्या चीज है कि लाइट का, रोशनी का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना और एंटर होकर अपना रास्ता चेंज कर लेना, अपना वे चेंज कर लेना, रिफ्रैक्शन कहलाता है। जब रोशनी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, दाखिल होती है, तो अपना रास्ता या अपना एंगल चेंज कर लेती है। इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि टकराना और टकराने के बाद पहले ही मीडियम में वापस चले जाना। जबकि रिफ्लेक्शन क्या है कि दूसरे मीडियम में एंटर तो होना लेकिन अपना एंगल चेंज कर लेना। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यूं कह लें, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं, मेरे पास ये दो मीडियम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक डेंसर मीडियम है, ये मेरे पास डेंसर मीडियम है। जिस तरह आप कह लें कि शीशे की कोई स्लेब है, शीशे की स्लेब है या कोई भी चीज है। और दूसरा मेरा मीडियम एक रेयर मीडियम है, एक लाइट मीडियम है, हल्का मीडियम है। एग्जाम्पल आप ले लें कि एयर है मेरे पास ये। अब होगा ये कि रोशनी की जो रे, लाइट की रे जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो जाते हुए अपना वो रास्ता चेंज करेगी। और चेंज किस तरीके से होगा? अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, नॉर्मल मैंने यहाँ पे एक ड्रा किया। नॉर्मल क्या चीज होती है कि लाइट के एंगल को मेजर करने के लिए हम सरफेस के ऊपर 90 का एंगल, 90 के एंगल पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं और उसको नॉर्मल कहा जाता है। ये मैंने फॉर एग्जांपल अपना एक नॉर्मल बना लिया है। अब ये नॉर्मल जो बना है, हम देखते हैं कि रोशनी की शुआ, लाइट की जो रे है वो टकराने के बाद इस नॉर्मल से दूर कैसे जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरे पास रे आ रही है डेंसर मीडियम में, वो इस जगह जाके टकराई है नॉर्मल में, यहाँ पे जाके टकराई है। और टकराने के बाद उसने क्या किया, बजाय उसने ऐसे सीधा जाने के, उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। वो कुछ इस तरीके से पलट गई है, इस तरीके से वो रे रोशनी की मुड़ गई है। सीधी जा रही थी लेकिन उसने क्या किया कि जैसे ही वो रेयर मीडियम में पहुंची उसने अपना एंगल चेंज कर लिया। अब अगर मैं एंगल की बात करूं तो मेरा यहाँ पे ये वाली जो मेरी रे है जो मेरे डेंसर मीडियम में जा रही थी, तो ये रे भी एक एंगल बना रही है और इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम आई से शो करते हैं। और दूसरा में देखो, वो वाली रे जो कि रेयर मीडियम में गई और जाके उसने अपना एंगल चेंज कर लिया, वो हमारे इस नॉर्मल से दूर चली गई। ये हमारा नॉर्मल है, हमारे इस नॉर्मल से दूर चली गई, उसका एंगल बड़ा हो गया नॉर्मल से। इस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल बन रहा है इसको हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल बन रहा है इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे। ये क्या है? इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। अब ये जो मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल है ये ग्रेटर होगा मेरे इंसिडेंट एंगल से, ये बड़ा बनेगा, ये ग्रेटर होगा मेरे इंसिडेंट एंगल से, क्योंकि मेरा इंसिडेंट एंगल जो है वो नॉर्मल के नजदीक है, नॉर्मल के करीब है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल दूर है और इंसिडेंट एंगल जो मेरा वो नॉर्मल के करीब है। तो अब यहाँ पे क्या ये साबित हो रहा है कि मेरी जो लाइट की रे है उसने अपना रास्ता चेंज किया है, उसने अपना रास्ता जो है वो चेंज किया, एंगल उसका बड़ा बना है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान में जो एंगल बना है वो बड़ा बना एज कंपेयर टू इंसिडेंट के। अब अगर इसी रे को मैं थोड़ा सा एंगल से अगर दूर करता हूं, अपने नॉर्मल से अगर मैं दूर करता हूं, तो अब इसकी पोजीशन क्या बनेगी? अब जिसको मैंने थोड़ा सा अपने नॉर्मल से दूर किया तो क्या हुआ,
ये वाली रे कुछ इस तरीके से बाहर निकली है, यानी मैंने उसको थोड़ा सा इंसिडेंट, अब थोड़ा सा मैंने इसको नॉर्मल से दूर किया, इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, तो मेरा जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो मजीद बढ़ चुका है, मजीद वो बड़ा हो चुका है, नॉर्मल से दूर हो जा चुका है। और अगर मैं इसको मजीद आगे ले जाता हूँ, मैं इसको नॉर्मल से मजीद दूर करता हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है, बजाय ये दूसरे मीडियम, बजाय ये कि इसे नॉर्मल से दूर हो, ये क्या करेगी कि इस प्लेन के ऊपर, ये जो मेरी एक सतह है इसके ऊपर ये चलने लग जाएगी। अब ये वाला एंगल नॉर्मल और इसके दरमियान में एंगल बनेगा इसको 90 का, ये एंगल बन जाएगा 90 का मेरा, यानी मैंने थोड़ा सा इसको नॉर्मल से दूर किया है। नॉर्मल से दूर करने के नतीजे में क्या हुआ कि मेरी रिफ्रैक्टेड ए ने नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना लिया है। अब ये वाली इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे जिसकी वजह से रिफ्रैक्टेड रे ने 90 का एंगल बनाया, ये वाली इंसिडेंट रे जिसकी वजह से रिफ्रैक्टेड रे ने 90 का एंगल बनाया, इस रे को हम बोलेंगे, इस एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। मेरे इंसिडेंट रे का ये वाला एंगल जिसकी वजह से मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल 90 का बना है, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है जी। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या चीज है? क्रिटिकल एंगल ये है कि आपका, क्रिटिकल एंगल ये है कि आपका जो क्रिटिकल एंगल ये है कि आपका रिफ्रैक्टेड जो एंगल है 90 हो चुका है। किस एंगल की वजह से हुआ है? जिस एंगल की वजह से हुआ है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं मजीद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्रिटिकल एंगल से, ये मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरी क्रिटिकल रे है, मैं इस एंगल को मजीद आगे ले जाता हूं, एक रे और ड्रा करता हूं जो कि मेरे नॉर्मल से मजीद दूर हो जाए। अब क्या होगा, मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है बजाय वो दूसरे मीडियम में जाने के मेरे पहले वाले मीडियम में वापस आ जाएगी। ये रे जो जा रही थी उधर, इसने क्या किया, इसने मेरे फर्स्ट वाले मीडियम जो कि डेंसर मीडियम है उसी में ये वापस आ गई है। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन कि रोशनी की शुआ गई, जाके टकराई, टकराने के बाद वो वापस आ गई, वो दूसरे मीडियम में नहीं गई। दूसरे मीडियम में कब थी? जब वो इस नॉर्मल से दूर थी, आगे जा रही थी और आखिरकार क्या वो इस प्लेन के ऊपर आ गई। यहां तक तो वो दूसरे मीडियम में जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने एंगल अपना बड़ा किया है, इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज किया है, तो मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल भी इंक्रीज हो गया। इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ है कि रे ऑफ लाइट जो थी वो मेरे फर्स्ट मीडियम में, जो कि मेरा डेंसर मीडियम है, इसी के अंदर वो वापस आ गई है। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। एक दफा फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि आपने क्या किया, एक आपने प्लेन ड्रा किया है, एक साइड पे आपने शो कराया डेंसर मीडियम, दूसरी साइड पे आपने शो कराया है रियल मीडियम। क्या होगा कि आपकी रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जो है दूसरी साइड पे जाके रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन अपना रास्ता जो चेंज करेगी, एंगल अपना चेंज करेगी। अब जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पे जाके आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो है बिल्कुल वो आपके, यूं कह लो आपका ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये चलने लग जाएगी। तो नॉर्मल का और उसके दरमियान में जो रिलेशनशिप बनेगा, जो एंगल बनेगा वो 90 का एंगल होगा। लेकिन अगर आप मजीद इसको बड़ा कर देते हैं, अपनी इंसिडेंट रे को मजीद आप इसको इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा कि अब ये 90 का एंगल बनाने की बजाय वापस पहले वाले मीडियम में आने लग जाएगी। तो इसको आप बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन।